प्रिय भक्तों, नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में वट पूर्णिमा के बारे में लेकर आए हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो वट पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। 2025 में वट पूर्णिमा का हम 10 जून को दिन मंगलवार को मनाएंगे। वट पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और वट पूर्णिमा को हम जो है कि वट सावित्री व्रत के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह जो है कि हम वट सावित्री के दिन जो है कि पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उसी तरह हम वट पूर्णिमा में भी करते हैं। अपने पति की लंबी आयु और लंबी उम्र की कामना के लिए हम व्रत करते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और जो है कि उनकी समृद्धि के लिए पूजा करते हैं, जीवन खुशहाली के लिए पूजा करते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और पति की लंबी आयु के लिए पूजा करते हैं और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। वट पूर्णिमा के दिन जो है कि हम जो है कि सवर के पूजा करते हैं, सोलह श्रृंगार करके हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। उसी तरह हम जो है कि वट सावित्री का भी पूजा करते हैं और जो है कि और मुख्य रूप से यह जो है कि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में मनाया जाता है और यह त्योहार सावित्री और सत्यवान की कहानी का सच्चा प्रतीक माना जाता है। इस दिन हम सावित्री और सत्यवान की कथा को भी सुनते हैं, जो प्रेम और भाग्य पर जो है कि धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। और चलिए अब देख लेते हैं कि यह शुभ तिथि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। वट पूर्णिमा तिथि जो है कि 10 जून को प्रातः 11:35 पर शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रहा है 11 जून को दोपहर 1:13 पे। इसलिए हम जो है वट पूर्णिमा का व्रत जो है हम 10 जून को ही मनाएंगे। और वट पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त है चौरैया। हर क्षेत्रों में अलग अलग समय के अनुसार होता है। जो महिलाएं आम तौर पर सुबह जो है कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के बाद जो है वह पूजा करती हैं। और वट पूर्णिमा का महत्व जो है कि देखते हैं हम कि वट पूर्णिमा पर महिलाएं जो है बड़ी श्रद्धा के साथ जो है कि उस दिन व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे जाती हैं, साफ सफाई करती हैं, वहाँ पे पूजा करती हैं। और यह त्योहार सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें सावित्री जो है कि यमराज से अपने पति का प्राण बचाकर लेके आई थी, वापस लौटी थी। और चलिए देखते आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों तौर से महत्व देखा जाता है। इसमें देखिए क्या है, बरगद का पेड़ का जो है कि वह दीर्घायु और गहरे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत में वैवाहिक स्त्रियां जो है कि बरगद के पेड़ का जो है कि पूजा करती हैं और अपने पति की वैवाहिक जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो है कि दीर्घायु के लिए यह पूजा करती हैं और अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की जो है कि पूजा करती हैं।
यह व्रत वैवाहिक जीवन का जो है कि प्रेम, प्रतिबद्ध और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वट पूर्णिमा का अनुष्ठान, पूजा विधि। वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं जो हैं समय पर विवाहित महिलाएं विशिष्ट अनुष्ठानों का जो है वह पालन करती हैं। अब पूजा विधि देख लेते हैं हम। जो है कि वट पूर्णिमा के दिन जो है हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में क्रियाकलाप से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल पीला वस्त्र पहने और 16 श्रृंगार करें। जैसे हम करवा चौथ तीज पे सजते हैं उस तरह से हम सज सवर के पहने, चूड़ी पहने लाल पीला और साड़ी पहने, शादी का जो है कि चुनरी होता है वो ओढ़े, पैर में महावर लगाएं और सज सवर के हम जो है कि बरगद के पेड़ की पूजा करें और उसमें जो है कि कुमकुम लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और बरगद के पेड़ की पूजा करते समय हमें जो है कि क्या सामान लेना है, जल, दूध, हल्दी, सिंदूर और फूलों से एक माला, और महिलाएं जो है और उसमें जो है कि कच्चा सूत रहता है और जो है कि पंखा रहता है और हल्दी, कुमकुम, महावर, धागा, कलावा और चना, ये सब लेके हम बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ के पर बरगद के पेड़ की पहले साफ सफाई करते हैं, फिर वहाँ जो है कि हम पूजा करते हैं और जो है कि हम 5, 7, 21 बार जो है बरगद के पेड़ की जो है कि परिक्रमा करते हैं। और फिर उसके जय परिक्रमा हम करेंगे, हाथ में एक चना लेके एक परिक्रमा करेंगे, फिर चने को वहाँ छोड़ देंगे, फिर दोबारा हम करेंगे, फिर उस चने को वहाँ छोड़ देंगे। जय 5 परिक्रमा करेंगे तो 5 बार से करेंगे, 7 बार करेंगे तो 7 चना लेके करेंगे, 21 बार करेंगे तो 21 चना लेके हम परिक्रमा करेंगे। और उतनी बार जो है हम कच्चा धागा सूत जो रहता है उस बरगद के पेड़ में उसको बांधते हैं और उसमें हम जल चढ़ाते हैं और उसके बाद उसको पंखे से हम झलते हैं। कहते हैं कि हम बरगद के पेड़ में जो है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। इससे हमें वहाँ पूजा करने से जो है कि हमें तीनों लोगों का जो है वह आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वट पूर्णिमा के दिन जो है सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। महिलाएं जो है अपने जीवन की खुशहाली और दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मांगती हैं और जो है कि नैवेद्य में हमें क्या अर्पित करना चाहिए। देवता के लिए हमें फल, मिठाई और नारियल चढ़ाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोग लगाते हैं और उनका जो है हम आशीर्वाद करते हैं। और हम व्रत का जो है कि व्रत जो है कि हम उसका पारण करते हैं। बरगद का कोपल जो है उसको फल जो होता है हम वही वहाँ से लेकर आते हैं और वही जो है कि हम खा के बरगद का वो खा के तो हम अपना व्रत तोड़ते हैं। और उसके बाद जो क्षमा प्रार्थना करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, व्रत को पूरा करते हैं। और फिर हम व्रत पे जो है कि हम कहानी सुनते हैं सावित्री और सत्यवान का। तो सावित्री और सत्यवान की कहानी जो है कि हमें सुननी है, जो कि भक्ति और दृढ़ता प्रतिमूर्ति जो है सावित्री अपनी अधिक आस्था से जो है यमराज के पास से जो है अपने पति का प्राण बचाकर
वहाँ से लेकर आई थी और यही का इसमें जो है कि समर्पण हुआ है। तो इसी कहानी का जो है कि बताया जाएगा कि किस तरह से सावित्री जो है सत्यवान से जो का प्राण यमराज के पास से लेकर आई थी। इसलिए हम कहानी जो है थोड़ा संक्षेप में सुनते हैं। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी। वह जो है कि उसने सत्यवान को अपना पति चुन लिया था और उसके बाद जो है जबकि भविष्यवाणी में उसे पता था कि इसके पति की आयु जो है लंबी नहीं है, तो उसके बावजूद भी वह जो है कि सत्यवान को अपना पति चुना। और जब भविष्यवाणी हुई थी तो सत्यवान उस समय बेहोश हो गया था और उसकी आत्मा लेने जो है कि यमराज उनके पास आए हुए थे। तो जो है कि सावित्री यम के पीछे जब यमराज जो है कि सत्यवान का प्राण लेके जाने लगे तो जो है कि सावित्री उनके पीछे पीछे पहुंच गई। तो यमराज उसे कहा कि अब इसका प्राण जो है तो नहीं मिलेगा, इसका आयु जो है कि बीत चुका है, ये इसको हम लेके जा रहे हैं, हम तुम्हें जो वर मांगना है तुम मुझसे जो है वर मांग लो। तो उसके जो है कि उसने 3 वर मांगा। सावित्री के सास ससुर जो अंधे थे, तो उसने कहा कि पहला वर हमें आप ये दे दीजिए कि हमारे सास ससुर की आंखें जो है वह लौट आए। तो तथास्तु उसने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। और दूसरा वरदान मांगा कि हम पुत्रवती हो, तो वो भी कहा तथास्तु। अब तीसरा वरदान में उसने कहा कि जब आप हमें हमारे पति के प्राण लेके जा रहे तो हम फिर कैसे पुत्रवती होंगे, आप हमें हमारे पति के प्राण को वापस कीजिए। तो वह अपने वचन के अनुसार क्रमबद्ध हो गया था। फिर उसके बाद यमराज ने सत्यवान के प्राण को वापस दे दिया। तो सावित्री जो है अपने पति का जो है कि प्राण लेके यमराज के पास थे वापस आ गए थे, जिनमें से एक अच्छे पति का जीवन वापसी हुआ था। और यह कहानी से हमें प्रेम और विश्वास और भाग्य पर विजय प्राप्त का जो है कि निष्कर्ष निकलता है, प्रतीक होता है कि इसमें दिखाता है कि हाँ कि सत्यवान अडिग थी, सावित्री अडिग थी अपने पति के प्राण को वापस लाने के लिए। और पूरे भारत में जो है कि वट पूर्णिमा व्रत का पालन होता है। वट पूर्णिमा और वट सावित्री के बीच में हम अंतर देखते हैं। उत्तर भारत में वट सावित्री का व्रत जो है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन 26 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में वट पूर्णिमा का व्रत जो है 10 जून को मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में 10 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जो है कि हम वट पूर्णिमा का व्रत मनाते हैं। और उत्तर भारत में जो है कि हम 26 मई को वट सावित्री का मनाते हैं त्योहार। अब देखिए निष्कर्ष होता है वट पूर्णिमा का व्रत जो है कि हम 2025 में जो है कि 10 जून को मनाते हैं। इसमें वैवाहिक विश्वास का जो है कि शक्ति का पवित्र त्योहार माना जाता है। और इसमें जो है कि वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा किया जाता है। और यह जो है कि इसमें सुहागन महिलाएं जो है बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य जीवन की प्राप्ति के लिए जो है कि उनकी दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, इसमें परिक्रमा करती हैं। और इसमें सावित्री और सत्यवान का कहानी सुनना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। और भाग्य पर विजय पाने का प्रतीक जो है कि प्रेम
बुद्धि शक्ति और पुष्ट करती है। और पूर्णिमा में पूर्णिमा के दिन जो है कि एक मजबूत और धन्य वैवाहिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जो है कि वट पूर्णिमा व्रत का जो है कि ये हमारा वीडियो था, और हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। स्थाना चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप शेयर करिए और कमेंट करिए। एक कमेंट लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हमें समझ में आता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।